दीपक वोरा साहब, मैं थोड़ा सा आपको बीच में लाता हूं क्योंकि मुद्दा थोड़ा सा भटक रहा था। आप जो सिंधु जल समझौता को जो रखा गया है कि इसको फिलहाल हम लागू नहीं करेंगे, इसको रद्द कहना तो सही नहीं होगा, तो इसका असर क्या होगा? चूंकि मैंने जहां तक पढ़ा, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत के लिए संभव है नहीं कि आप पानी जाना रोक दें, वहां पे इतने इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपके पास नहीं है, और उधर पाकिस्तान कह रहा है कि आप रोकेंगे तो समझिए कि युद्ध हो रहा है। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने कई इंडस वाटर ट्रीटी की जो कमीशन हमारी बैठती है, मैंने भाग लिया उसमें। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, जितने विशेषज्ञ यहाँ पैनल पर बैठे हैं। देश का बंटवारा हुआ था 1947 में। ये ट्रीटी 1960 में क्यों आई सर? 13 साल क्यों लगे? 47 में हम जंग कर रहे थे, पाकिस्तान ने हमला किया था, जंग हुआ, 48 में भी हुआ, फिर 1/1/49 पहली जनवरी 49 को सीज फायर हुआ। जंग हो रहा था, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बातचीत क्यों सर? अब मैं आपको बताता हूँ सर, जो इंडस सिस्टम है, कितनी नदियां पाकिस्तान के पास है, कितनी नदियां भारत के पास है, ये तो आप सब आसानी से आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मेन चीज ये है सर कि जब बंटवारा हुआ, पंजाब खासतौर, वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब, जो कनाल सिस्टम ब्रिटिश ने बनाया था कई हजार किलोमीटर का इरिगेशन के लिए, उसके जो हेडवर्क्स थे, जहां से कनाल कंट्रोल होती थी, शुरू होती थी, एक माधोपुर में था, एक फिरोजपुर में, दोनों भारत में थे। अगर हम चाहते उस वक्त हम कनाल का पानी रोक सकते थे, और पाकिस्तान का जो पंजाब है वो खत्म हो जाता सर पानी के बिना। इट हैड नो फ्यूचर। हमने नहीं किया साहब, क्या कारण थे मैं कुछ नहीं कहूंगा इस पे। फिर वर्ल्ड बैंक, जिसका कोई लेना देना नहीं था इसके साथ, किसी के दबाव में आके, अमेरिकन सुझाव पे और ब्रिटिश प्रेशर के कारण, हमने उनको बुला लिया। वो बैठे, उनको क्या मालूम है कि क्या इश्यूज थी वहां पर। अल्टीमेटली हमने ये ट्रीटी साइन की 1960 में। अब मेरे कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कहते हैं बट ट्रीटी जो है उसमें कोई क्लॉज नहीं है उसे रद्द करने का। नहीं सर, उस ट्रीटी का बाप एक है, इंटरनेशनल लॉ ऑन ट्रीटीज। वो कहता है कि अगर हालात बिल्कुल बदल जाएं तो किसी भी ट्रीटी को आप रद्द कर सकते हैं, और हालात बिल्कुल बदल गए हैं जब हमने साइन की थी, और आज में, उस समय इतना बड़ा आतंकी नहीं था पाकिस्तान जितना आज बन चुका है। तो ये है पहली चीज कि हमने इसको अभी सस्पेंड किया है। अगर उसके इरिगेशन का पानी हम रोकना चाहें सर, ट्रस्ट मी, मैं कारगिल में विशेष सलाहकार हूं, 24 घंटे के अंदर हम कर सकते हैं। लेकिन पहले हम उसका स्टेप बाय स्टेप सस्पेंशन, उसके बाद एब्रोगेशन। और जो सिंधु इटसेल्फ का पानी है, मेन नदी का, जो अरब सागर में जाता है सर, पाकिस्तानी तो बड़े होशियार है ना, तो अरब सागर का पानी अब सिंधु में आ रहा है। उसको इतनी हालत खराब कर दी है, 50 किलोमीटर अरब सी में पहुंचने से पहले, वो अरेबियन सी में पहुंचने से पहले सूख जाती है, तो अरेबियन सी का पानी अंदर आ रहा है। दैट बिकम डेसोलेट, वहां कुछ आप कर नहीं सकते सर। हमारी मीटिंग्स हुई थी, मैं उसमें था, हमने इनको कहा कि सुन लीजिएगा, ड्राई लैंड फार्मिंग में हमारे पास बहुत तजुर्बा है, आपको सिखाएंगे, आप चाहते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द 80s एंड 90। जवाब क्या मिला? नहीं इंशाअल्लाह हम करेंगे। अरे भाई देखिए, अल्लाह इज वेरी बिजी, वो आपको ये नहीं सिखाएंगे, हम सिखाते, पर नहीं माने थे। सो दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। उसका डेल्टा खत्म हो गया है जिस दिन ये फैसला हुआ पॉलिटिकल सा। और जो कह रहे हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आई विल नॉट से, आई विल होल्ड माई पीस। जिस दिन ये फैसला हुआ, उसके 180 दिन के अंदर एक बूंद पानी सिंधु नदी का वहां पर नहीं जाए। उसके बाद एक्ट ऑफ वॉर जो कर रहे हैं, धमकी, हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दें, फेंक दो यार टाइगर, क्या कर लोगे? एक तो हमारे शहर उड़ा दोगे, हम आपको 10,000 साल के लिए दुनिया के चेहरे से मिटा देंगे। सो माई ओन फीलिंग सर इज, और ये मैं, आई एम कोटिंग फ्रॉम अ मैसेज आई हैव रिसीव्ड। मेरा एक अपना ग्रुप है सर, एक छोटा सा ग्रुप, यूनाइटेड स्टेट्स में कई कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, एकेडमिक्स हैं। उन्होंने मुझे यही लिखा है, मिस्टर एम्बेसडर, पहले तो उन्होंने दुख प्रकट किया जो कुछ हुआ है, और फिर बोला है लाइक वी हैव डन विद ओबीएल, ओबीएल का मतलब ओसामा बिन लादेन, गो इन, डिस्ट्रॉय देम। और फिर एंड में एक बहुत अच्छा फ्रेज है सर जो मैं पढ़ देता हूं, पाकिस्तान's existence is no benefit to mankind. Its elimination will be no loss to mankind. I rest my case, sir. मैं नहीं, वोरा साहब, मैं एक सवाल और पूछूंगा, चूंकि आप इस सिंधु ट्रीटी पे आप काफ़ी करीब से जुड़े हुए हैं, तो ये जो सवाल उठ रहा है कि भारत अगर उस डैम से पानी जाने के लिए रोक देता है, तो पहला 2 सवाल है, क्या हमारे पास डैम इतना कैपेबल हैं कि हम पानी को रोक सकते हैं, उतनी क्षमता का पानी जहाँ जाने से रोक सकते हैं? दूसरा कि वहाँ रोकेंगे तो एक कॉमन सेंस लोग लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बाढ़ आ जाएगी जी, तो ये सोचना कितना सही है?
पहले बता देता हूँ, आप टनल बनाते हैं, आजकल टनल का जमाना है, टनल बनाएंगे टनल उस तो पानी को रातों रात तो बनता नहीं है ना, टनल तो रातों रात बनेगा नहीं। बनेगी सर, डोंट बी सरप्राइज। आजकल ड्रिलिंग के साथ बहुत जल्दी बन जाती है सर। आप जाइए कारगिल और देखिएगा क्या क्या हमने, हमारे फौजी भाई बैठे हैं यहाँ पर, इनको सब मालूम है हमने क्या क्या किया हुआ। हमारे नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के बाद दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी, 3 महीने के अंदर टनल बन जाएगा। और आपको किसने कहा है कभी तक टनल नहीं बना है? टनल जिस दिन बन गया, पूरा पंजाब में पानी गया। पीएम साहब ने जिक्र तो किया है सर, कई बार हिंट किया गया है कि ये पानी हमारे लोगों को चाहिए, हरियाणा के लोगों को, पंजाब के लोगों को। उस दिन फिर क्या होता है, एक ब्लास्ट करके कॉफर डैम बनता है। कॉफर डैम का मतलब होता है ब्लॉकिंग डैम, पानी आगे नहीं जाता, पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। पानी उस टनल के जरिए फिर चला जाएगा जहां उसका जाना चाहिए। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, स्टेट सीक्रेट्स है। लेकिन जिस दिन ये फैसला हुआ, बहुत जल्दी एक बूंद सिंधु नदी का पानी उस आतंकी देश में नहीं जाएगा सर। अभी ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन एक छोटा सवाल और पूछ लूं कि फैसला लेने के बाद कितना समय लग सकता है हमें, कितने हफ्ते, कितने महीने पानी को रोकने में पूरी तरह से? टेक्निकल सवाल है थोड़ा सा, क्योंकि अगर टनल हमारी तैयार है, जो मैं मानता हूं कि बहुत, अब हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। मेरा मानना है कि 180 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर हम एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे। इसीलिए वो जो वहां का क्या है, वो जो उनके लीडर हैं, कहते हैं एक्ट ऑफ वॉर, ये जंग का डिक्लेरेशन। तो हम सब जानते हैं कि अगला जंग पानी के ऊपर लड़ा जाएगा। और फाइनली आप जानते हैं सर, एक लिस्ट है ऑफ कंट्री जो वाटर स्ट्रेस्ड है और सिवियरली वाटर स्ट्रेस्ड। भारत वाटर स्ट्रेस देशों में से है। बिल्कुल, भारत से ज़्यादा ख़राब हालत पाकिस्तान की है पानी के मामले में, यही शायद वोरा साहब कहना चाह रहे हैं। वोरा साहब का वीडियो